हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पतझड़ जो कि मानव कौल द्वारा लिखी गई है, उसका आगे का हिस्सा। मुझे अपने गांव का घर आज भी याद है। उस घर में सूरज की पहली किरण एक छोटे रोशनदान से प्रवेश करती थी। मेरी आंखें खुलती और वो सूरज का टुकड़ा मेरे सिरहाने पड़ा होता। मुझे लगता है कि ये मेरे सपनों का सुनहरापन है जो नींद से झटक कर बाहर आ गया है। सूरज के उस छोटे से टुकड़े को अपने सिरहाने पड़ा हुआ देखकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि कैसे ये मेरे सपनों की तरह उजला है। उस वक्त मुझे अपने सपनों से भी बेहद प्यार था और रोशनदान से भी। बाद में घर में छिपकलियों की डर की वजह से हमने उस रोशनदान में जाली लगवा दी थी। अब वो सूरज का टुकड़ा हमारे मध्यवर्गीय डरों की वजह से फीका सा मेरे सिरहाने आकर गिर पड़ता। उसके फीकेपन का असर मैं अपने सपनों में भी महसूस कर सकता था। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरे सपने भी अब रोशनदान की जाली से छनकर भीतर आते हैं। ऐसे में जब लोग पूछते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं तुरंत उस धुंधली पड़ गई सूरज की पहली किरण को ताकने लगता। मेरे दोस्तों के जवाबों में मुझे छिपकली का डर नहीं दिखता था। मैं क्या बनूंगा कि मेरे जवाब के बीच एक व्यवहारिक जाली मुझे महसूस होती थी। घर घर चोर पुलिस खेलते हुए और अपने बड़े होते दोस्तों की पहली पहली संजीदा बातों में मैंने जाना कि मैं एक अति सामान्य लड़का था। मेरे पास ऐसी कोई कला भी नहीं थी जिससे मैं सामान्य लोगों की भीड़ से अलग छिटक सकूं। मुझे याद है मैंने लोगों को कहना चालू कर दिया था कि बस एक अच्छी सरकारी नौकरी और हंसता हुआ सुखी परिवार मिल जाए मुझे। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा की कल्पना में छिपकली के अंदर आ जाने का डर था। मैं पूरे गर्व से कह सकता था कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया था। मेरे पास एक लगभग सरकारी नौकरी थी और एक सुंदर गर्लफ्रेंड थी सारथी, जिसे देखकर सबको मुझे से जलन होती थी। उनका नाम सुनते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। यूँ देखा जाए तो बचपन का देखा सपना अभी तक पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी, पर हम 7 सालों से एक घर में रह रहे थे, तो वो भी एक तरीके से शादी ही हुई। असल में सारथी बहुत खुले विचारों की लड़की थी। उसे शादी जैसे दकियानूसी ख्याल में विश्वास नहीं था। सो मेरा भी विश्वास उससे उठ गया था। मैं ऐसा ही था। मैं लोगों के बीच रहते रहते उनके जैसा हो जाता था। मैं जब भी दिल्ली के किसी पार्क में सारथी के साथ घूमने जाता तो मुझे वो कुत्ते दिखते थे जिनके साथ उनके मालिक गेंद लेकर खेल रहे होते। वे गेंद फेंकते और कुत्ता भाग कर जाता और उन्हें ले आता। मालिक कहीं भी गेंद फेंके, कुत्ता उसकी परवाह नहीं करता। नदी, नाले, झाड़ी, वो कहीं से भी गेंद ले आता था। मुझे लगने लगा था कि मैं बिल्कुल उस कुत्ते के जैसा हूँ। मुझे अगर कोई काम दे दे तो मैं उसे भाग भाग कर पूरा कर लेता था। शायद इसलिए मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो रही थी। मेरा काम रिसर्च का था। मुझे बहुत किताबें पढ़नी होती थी। मुझे कभी भी किताबें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या यूँ कहें कि पूरा जीवन मैं किताबों से भागा फिरता था। पर क्योंकि मेरे मालिक उसे मेरी डेस्क पर रख देते थे तो मैं उन्हें समय से पहले पढ़कर ख़त्म कर देता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।